स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मदरसे इन दिनों राजनीति के केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी मदरसे प्रदेश के भीतर हैं, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसे, जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार प्राइवेट मदरसा भी समझ सकते हैं, उन सब का यूपी सरकार सर्वे करा रही है। ये सर्वे चलेगा 1 महीना और उसके बाद सरकार के पास आएगी रिपोर्ट और फिर इन मदरसों का क्या करना है सरकार ने मन बनाया हुआ है। ऐसा हो क्यों रहा है, आवश्यकता क्या है और क्या वाकई में ये ज़रूरी है, या फिर ये मजहबी तालीम में सरकार का दखल क्या है? ये हम आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा इस डिबेट में करेंगे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दे तलाशने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। मुद्दे यहाँ चलायमान हैं, स्वचालित हैं, ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, हर वक्त चलते रहते हैं। अब यूपी में एक नया मुद्दा आया है। क्या? मदरसा। मदरसे में कौन पढ़ता है? मुसलमानों के बच्चे, बच्चियाँ। तो सरकार क्या करेगी? इनका सर्वे करेगी। सर्वे का मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट डीएनए बताओ। मदरसा किसका है, किसकी ज़मीन पर बना है, किराए का है कि अपना है, क्या पढ़ाते हो, पैसे कहाँ से आते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे की हिस्ट्री बताओ। मकसद क्या है इस सर्वे का, ये सरकार ने साफ नहीं किया है अभी तक। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हर मदरसे का पूरा डीएनए यूपी सरकार को चाहिए। और ये कब तक आ जाएगा? 15 अक्टूबर तक। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों में मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मुसलमान छात्र छात्राओं को दी जाती है। शायद इस्लाम इकलौता ऐसा धर्म बचा होगा दुनिया के भीतर जहां अभी भी शिक्षा और धर्म आपस में एक है। बाकी दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं उसमें शिक्षा और धर्म अलग अलग हो चुके हैं। जैसे हिंदुओं में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, क्रिश्चियनों में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, सिखों में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, बौद्ध में धर्म और शिक्षा अलग विषय है। लेकिन इस्लाम इकलौता ऐसा रिलीजन है जहां धर्म और शिक्षा एक साथ चलती है। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है? मदरसों में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही पहले पढ़ते थे। स्वतंत्रता के पहले, आज़ादी के पहले बहुत से बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर इन्हीं मदरसों में पढ़ते थे, क्योंकि तब तालीम की व्यवस्था के लिए स्कूल ज़्यादा होते नहीं थे। इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे एक साथ। वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। इस बदले हुए दौर में यूपी में तकरीबन 16,000 निजी मदरसे हैं, प्राइवेट मदरसे। इनको कौन चलाता है? नदवातुल उलमा चलाता है। इनको कौन चलाता है? इनको दारुल उलूम वाले चलाते हैं, दारुल देवबंद वाले चलाते हैं। कुछ प्राइवेट भी चलते हैं। तो ये कैसे चलते हैं? आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। तो ये ऐसे चलते हैं, ये ज़कात से चलते हैं। मस्जिदों में जमा होने वाले ज़कात से इनको चलाया जाता है। या जो पैसे वाले मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं सालाना, वो अपने पैसे देकर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की मदद करते हैं और ये चलते हैं। मदरसों के ऊपर जो आरोप लगता है, विशेष तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, स्पेशली नेपाल बॉर्डर पे, आरोप ये लगता है कि यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ कट्टरता, जिहाद और आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है। ये आरोप आज से नहीं, कई दशकों से लग रहा है। कभी कभी ये सच्चाई भी सामने आती है और कभी कभी ये प्रोपोगेंडा भी लगता, दोनों बातें। अब इन मदरसों का, जिनको हम प्राइवेट मदरसा कहते हैं, और एक बात और इम्पॉर्टेंट जान लीजिए कि यूपी में 560 ऐसे मदरसे हैं जो यूपी सरकार अपने पैसे से चलवाती है। मदरसा सरकारी पैसे से चलते हैं। कितने? 560, जिनको सरकार महीने के पैसे देती है, अनुदान देती है। ये सरकारी मदरसा, इनको आप समझ लीजिए। तो सरकारी मदरसे हैं 560 और निजी मदरसे कितने हैं? 16,000। अब उन निजी मदरसों का में मुख्य तौर पर कंट्रोल किसका होता है? या तो नदवातुल वालों का है या दारुल उलूम वालों का है। इन्हीं दोनों का, दारुल देवबंद बेसिकली, उनको आप ऐसे समझ लीजिए। इन दो का कंट्रोल है। तो इनको ऐसे समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड टाइप, ये दो ऐसे संस्थान हैं, कंट्रोल इन्हीं का है। तो सरकार जानना चाहती है कि इनको पढ़ाते क्या हो, क्या पढ़ते हैं, सरकार जानना चाहती है।
सरकार ये भी जानना चाहती है कि ज़कात का पैसा दे कौन रहा है। अब क्यों जानना चाहती है? अच्छा ये भी बताओ कि ये किसकी ज़मीन पे बने हैं, कब्जा तो नहीं किए हो, प्राइवेट तो नहीं है, किराए का लिया हो तो कितना दे रहे हो और किसने दिया है, और अपनी है तो कहाँ से पाए, हिसाब दो। ये है कुल सर्वे। अब सर्वे रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक आएगी, उसके बाद ही निजी मदरसों की किस्मत तय करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मदरसे रहें या ना रहें। एक वीडियो देखा होगा हाल ही में आपने अमेठी का, एक मदरसे पे बुलडोज़र चल गया, गिरा दिया गया। हालांकि कोर्ट का आर्डर था उस पर स्थानीय अदालत का, लेकिन मदरसा गिरा दिया गया पूरे तरीके के साथ। इन मदरसों का क्या होगा? मदरसे रहेंगे या जाएंगे? कहीं इनका भी अंजाम अमेठी वाले मदरसे की तरह तो नहीं होगा? मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इसी बात की चिंता है, और आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करेंगे कि ये सर्वे हो क्यों रहे हैं और इस सर्वे का अंजाम क्या होगा, सरकार क्या चाहती है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इस सरकार के एक मंत्री हैं इसी विभाग के, दानिश अंसारी, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सीधे संगठन से मंत्री। वो कह रहे हैं तरक्की कराना चाहते हैं मुसलमानों की। अब मुसलमान परेशान है, ये कौन सी तरक्की कर रहे हो कि हमारे घर सर्वे करा रहे हो। तो मसला थोड़ा गर्म है, आज इस बारे में बात करते हैं। कोई बयान सुनिए आप। मदरसे का सर्वे कराना योगी सरकार का बहुत साफ सुथरा लक्ष्य है। बेहतर शिक्षा मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मिले, हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक आंकड़ा सरकार के पास होना आवश्यक इसलिए है कि वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनके बैठने की अच्छी सुविधा है या नहीं है, टॉयलेट्स हैं, पानी है, अच्छे शिक्षक हैं, ये चीज़ें भी सुनिश्चित करना सरकार का काम। जिस हिसाब से आप बजट घटाते जा रहे हैं और दबाव बनाते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप मदरसों के विकास, मुस्लिम बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा के विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मदरसे बंद हो जाएं। कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। क्या आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। तो आज की डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग, गौर से सुनिएगा। मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, और